हम अपने इस ज़माने में देख रहे हैं कि बड़े बूढ़े और हमारे बुजुर्ग माँ और आबा व अजदाद में से कितने ऐसे हैं कि उनके घुटनों में दर्द होता है। बल्कि इस ज़माने में तो बड़े बूढ़े नहीं, नौजवानों के भी घुटनों में दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। ये आजकल जो घुटनों में दर्द हो रहा है ना, वो तो कुछ हमारी हरकतों की वजह से भी होता है। हद से ज़्यादा मूवमेंट होता है, हद से ज़्यादा हरकतें करते हैं, तब भी पैरों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी चोटें लग जाती हैं। और बसा औकात लोगों के जो घुटनों में दर्द होता है ना, वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। ये आज के ज़माने में हमारे जो खाने हैं ना, ये खाने तरह तरह के, हम मुर्ग मुसल्लम बहुत तरह तरह के मुरगन खाने खाते हैं, बड़े तेल वाले और मसाले वाले खाने खाते हैं। ये खाने हमारे जिस्म को जिस ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है उस ग़िज़ा को पूरा नहीं कर पाते कि हमारा जिस्म कैल्शियम भी बनाए, दीगर प्रोटीन भी बनाए। वो चीज़ें हमारे इन खानों से तकरीबन पूरे तौर से हासिल नहीं हो पाती हैं, ग़िज़ाइयत हासिल नहीं होती जिसको हम ग़िज़ाइयत कहें। इसलिए आज के ज़माने में हमारे जो खाने हैं उनमें तरह तरह के केमिकल होते हैं। उनकी जब पैदाइश होती है, पैदावार होती है, तो उनमें तरह तरह के केमिकल लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन खानों में जो ताकत होती है, जो ग़िज़ाइयत होती है, वो कम होती चली जाती है। जिसकी वजह से हम खाने तो पेट भर के खाते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, लेकिन हमारे जिस्म फिर भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे वक्त में हमको कुछ तो लिहाज रखना पड़ेगा कि ताकि हमारे घुटनों में दर्द ना हो। इसके लिए एक बहुत आसान नुस्खा आपको मैं बता रहा हूं। मैं अपने नौजवान भाइयों को भी, और जो मैं ये नुस्खा बता रहा हूं ना, ये घुटनों के दर्द के लिए तो मुफीद होगा ही, साथ ही साथ उन मेरे नौजवानों के लिए मुफीद भी होगा जो नौजवान भाई जिरयान के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी मुफीद साबित होगा। इसलिए इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जो आम तौर से बीमारियां, घुटने के दर्द की तकलीफ़ें जो लोगों को हैं, वो तकलीफ़ें दूर हो जाएं। नुस्खा ये है कि हम और आपने सब ने बबूल का पेड़ तो देखा होगा। जो बबूल का पेड़ होता है, देहातों में अगर जाएंगे तो बबूल के पेड़ बहुत सारे मिल जाएंगे। जगह जगह रास्तों में अगर रोड से गुजरेंगे ना, तो जो रेतीले इलाके होते हैं उनमें तो बिलखुसूस बबूल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बबूल के पेड़ पर जो फली आती है, या उसी को फल भी कहो, हमारे इधर उसको तो फली कहते हैं, बबूल की फली आप तोड़ लें, थोड़ी सी चंद फली तोड़ लें, किसी गांव में जाकर, किसी रास्ते पर जाकर देखें तो वो फली मिल जाती है। और उन फलियों को खूब सुखा लें, सुखाकर उसको ग्राइंडर में उसे मिक्स कर लें, और उसको ग्राइंड कर लें, मतलब खूब पीस लें उसे। अब जो सुफूफ तैयार हुआ, इस सुफूफ को 1 चम्मच रोजाना सुबह में, रोजाना गुनगुने पानी से इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सिर्फ रोजाना सुबह में खाना खाने के बाद 1 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे गुनगुने पानी से। इस तरीके से 2-3 महीने तक इसका इस्तेमाल रखें। इंशाअल्लाह घुटने और जोड़ों के दर्द से आप नजात पा जाएंगे, आपको रुस्तगारी हासिल हो जाएगी।
ये दर्द और तकलीफ घुटनों की आपकी ख़त्म हो जाएगी। आजमा कर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात जिसने हमको पैदा किया है, उसी ने हमारी बीमारियों का इलाज भी रखा है। उम्मीद है कि इस तकलीफ़ में ये नुस्खा आपके लिए निहायत कारआमद साबित होगा। इस्तेमाल करें और दुआएं दें।